हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड एक्सरसाइज 11.2 कराते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। उसमें पार्ट्स है, तीनों में रेडियस दिया हुआ है और रेडियस के थ्रू हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू रख दी 4 पाई की 22/7, 10.5। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, देखो 7 से कट करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 होता है। तो ये कितना मिल गया, 22 4 जा 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5, फिर मल्टीप्लाई किया तो 64 इंटू 10.5। फाइनली वी गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली में एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर दिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई रख दो वैल्यू 4, 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 को सॉल्व किया तो फाइनली हमको मिल गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम कर लेंगे, बहुत ही आसान है। r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया है, हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट किया और फाइनली सॉल्व करके आंसर आ गया। इसी तरीके से हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए हम अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। वहां पे क्या दिया, डायामीटर ऑफ स्फीयर दिया है तो विच इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, उसका हाफ, तो 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या फार्मूला, वही घिसा पिटा 4 पाई आर स्क्वायर। रख दो वैल्यूज 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 उड़ गया और उसको मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डाया ऑफ स्फीयर 21 है तो रेडियस क्या हाफ हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 21/2। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2। ठीक है, और उसको सॉर्ट आउट किया तो 66 इंटू 21 आया और उसको मल्टीप्लाई किया तो 1386 आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डाया ऑफ स्फीयर है 3.5 मीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 3.5/2 करेंगे, पर डेसिमल हटा के 0 लगाया और उसको 5 से कट कर दिया तो यू गेट 7/4 मीटर। अब हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा, एक 2 और कट जाएगा 22 से, तो हमें मिल जाएगा फाइनली 77/2, दैट इज 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, कि हमको यहाँ पे दिया गया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 10 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मांग रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दिया 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब 3 का 3.14 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.42 आता है इंटू 100। जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखो मैंने फार्मूला सब एक ही लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बता दिया था पार्ट 1 में। फार्मूला आप वहां से देख सकते हैं और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या कह रहा है, 2 केसेस ऑफ बलून ले रहा है। एक केस में जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, दूसरे केस में उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाता है। जब उसमें हम पंपिंग करते हैं, हवा भरते हैं तो उसका वही साइज बढ़ जाता है, तो अब रेडियस हो जाता है 14 सेंटीमीटर। तो भाई इनिशियल कंडीशन ये थी, तो जिसका सरफेस एरिया हमने S1 बोल दिया और फाइनल कंडीशन जब r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया तो उसका सरफेस एरिया हमने S2 बोल दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो S1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई r1 स्क्वायर। S2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई r2 स्क्वायर। अब इनका रेशियो पूछ रहा है तो वेरी बकवास क्वेश्चन। S1 अपॉन S2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया तो r1 क्या है तुम्हारा, 7 इंटू 7 r1 का स्क्वायर। r2 का स्क्वायर क्या है, तो 14 इंटू 14। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, दैट इज 1/4। तो कहने का मतलब हमें क्या मिल गया, S1 is to S2 is your 1:4। ये आंसर होगा। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे।
फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल दिया है जिसका इनर डायामीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिख लिया भाई इनर डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 10.5। तो इनर रेडियस निकाल लेंगे हम। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5 में 2 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल हटाएंगे तो 20 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनर रेडियस आया। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि कह रहा है कि हमको इनर सरफेस पे, इनर कर्व सरफेस एरिया पे हमको टिन प्लेटिंग करनी है। तो उसका कॉस्ट दिया है। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। तो वो होता है 2πr²। तो 2πr² तो मतलब 2 × 22/7 × 21/4 × 21/4 सारी वैल्यूज रख दिया। 7 से कट किया तो 3 आ गया। 4 देखो यहाँ 2 को कट करेगा तो 1 करेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो यहाँ 11 दे देगा। उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 693/4। ठीक है, अभी हमको तो ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर मिला। ठीक है, अब हमको आगे इसका कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16। ठीक है, पर हमको निकालना कितने का है, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आगे इसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 में 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 693/4। उसको सॉर्ट आउट किया तो सॉल्व करने पे आया 2772/100। उसकी वैल्यू आई फाइनली 27.72। ठीक, अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4πr²। तो जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 154। अब वैल्यूज रख दे रहे हैं तो 4 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 154। अब हम यहाँ से कट करेंगे। देखो 2 7 जा होता है 154, ये याद रखिए इस चैप्टर के लिए। तो r² की वैल्यू क्या आ गई, 7 × 7/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं। 7th नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, सबसे पहले हम आगे डायमीटर ऑफ मून को लिख लिया 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, दिस इज गिवन। तो भाई डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, इसके भी डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। देखो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखा है डायग्राम में कि एक मून बनाया, अर्थ बनाया। भाई मून है तो उसका रेडियस RM से इंडिकेट किया, अर्थ है तो उसका रेडियस RE से इंडिकेट किया। दैट इज, इसलिए हमने यहाँ लिखा दैट इज RM इज इक्वल टू 1/4 ऑफ RE। ठीक, अब नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होता है, 4πrm²। तो सरफेस एरिया को हमने SM से इंडिकेट कर दिया, SM इज इक्वल टू 4πrm²। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या है, 4πre²। भाई अर्थ का रेडियस यूज किया तो इसलिए इसका इंडिकेशन हो गया SE, 4πre²। अब हमें क्या निकालना है, 10 SM/SE। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। SM की वैल्यू कितनी है, 4πrm²/4πre²। ठीक है, 4π कैंसिल हो गया तो RM की वैल्यू क्या है, 1/4 ऑफ RE का होल स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, इसको शॉर्ट आउट किया तो 1/4 ऑफ RE² क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/16 RE²। तो 1/16 RE² अपॉन RE²। RE² कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया, 1/16। SM is to SE इज इक्वल टू 1:16। पहले हमने मून को लिया फिर अर्थ को लिया, इसका आंसर आ गया 1:16। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक बॉल दिया गया जिसकी थिकनेस दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया थिकनेस ऑफ बॉल इज 0.25 सेंटीमीटर और उसका इनर रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस निकालो। तो CSA ऑफ आउटर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियस तैयार करना पड़ेगा। तो आउटर रेडियस ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, 5 + 0.25। तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया R' से, तो R' इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर हो गया। तो आउटर CSA ऑफ बॉल क्या हो जाएगा हमारा, 2πr'²।
ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, 7 से कट किया तो ये 0.75 दिया, 0.75 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आया, 1.5 और 22 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 33 आया, और फिर 5.25 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आउटर CSA ऑफ द बॉल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें क्या दिया गया है, एक स्फीयर है जो एक सिलेंडर में इंक्लोजेज है। ठीक है, मतलब सिलेंडर स्फीयर को इंक्लोज करता है अपने अंदर, तो उसका टॉप और बॉटम को दोनों को स्फीयर का सिंगल पॉइंट टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आता है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा वो डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। तो जो भी चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर r, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो r, हाइट ऑफ सिलेंडर इज डाया ऑफ स्फीयर विच इज 2r। सबसे पहला पॉइंट था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो, तो विच इज s से इंडिकेट कर दिया, 4πr² हो गया। सेकंड में बोला गया CSA ऑफ सिलेंडर निकालो, तो हमारे पास h ऑलरेडी है, हम निकाल लेंगे फटाक से। उसको हमने रिप्रेजेंट किया s डैश से, s डैश इक्वल टू 2πrh, s डैश इज इक्वल टू 2πr इंटू 2r, h की वैल्यू रख दी, और s डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा 4, और पाई आर इंटू आर इज πr², तो 4πr² आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट कह रहा था कि जो फर्स्ट और सेकंड में हमने सरफेसेस निकाले हैं तो उसका रेशियो लो, तो s और s डैश का रेशियो लेना था, तो s अपॉन s डैश कर दिया। अब हम वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखो कितना बकवास सा क्वेश्चन है, 4πr² अपॉन 4πr², ये पूरा कट गया और आंसर आ गया 1:1। तो कहने का मतलब s डैश इज योर 1:1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने आपका 11.2 एक्सरसाइज फिनिश किया है। ओके, बाय।